अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम समन अलीम। और जैसा कि मैंने कहा था कि लिस्टिंग की प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगी, तो लिस्टिंग की अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको देखना है। लिस्टिंग एक वीए का एक स्किल है, एक ऐसा स्किल कि अगर आप इस पे अपनी ग्रिप बना लेते हैं तो आप इससे भी बहुत अच्छे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। स्टार्ट पे तो आप $200 चार्ज करते हैं, और जब आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड वीए बन जाएंगे तो इस पे आप $300 भी चार्ज कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या चार्जेस रखते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा स्किल है। ये किसी ने कीवर्ड रिसर्च करनी हो, कंपेटिटर एनालिसिस करना हो, तो फिर वो क्लाइंट आपको अपनी प्रोडक्ट देता है अपनी कीवर्ड रिसर्च करने के लिए कि वो कौन से जो कीवर्ड्स हैं उस पर ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, और कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो इस वक्त मार्केट में ज़्यादा जो है वो अमेज़ॉन की मार्केट में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्टिंग को। जी, तो आप देखें कि हम अमेज़ॉन पे आ चुके हैं, और यहाँ पर मैंने अपना डोर वेज जो है वो मेरा कीवर्ड है। मैंने इस पे कीवर्ड लिखा जी, कीवर्ड को ओपन किया, और अब इसके ऊपर हम जंगल स्काउट चलाते हैं। अब जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, जंगल स्काउट में हम आ चुके हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि यहाँ से पहले तो हम लोगों ने अपना रेवेन्यू को सॉर्ट करना है। आप विदाउट सॉर्टिंग भी रेवेन्यू को देख सकते हैं, बट हम सॉर्ट इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो है वो अच्छा रेवेन्यू जो है वो आ जाता है। उससे सॉर्टिंग से आपको पता ही होगा कि सॉर्टिंग से सॉर्टिंग और विदाउट सॉर्टिंग का रिज़ल्ट जो है वो बहुत चेंज होता है। तो हम यहाँ पे सॉर्टिंग वाला रिज़ल्ट जो है वो निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे पहले हमने ये भी देख लेना है कि कोई इररेलेवेंट प्रोडक्ट तो नहीं है। जैसे कि मैंने डोर वेज, अपना मेरा कीवर्ड डोर वेज था, तो देखें आपके डोर वेज ही हैं सारे। अगर कोई इररेलेवेंट हुआ तो उसको रिमूव कर देंगे। आपने ये याद रखना है कि आपने सॉर्टिंग के बाद ही जो है ना वो एसएन पुट करने हैं, क्योंकि सॉर्टिंग जो होती है ना उसमें अच्छी वो वाली लिस्टिंग टॉप 10 सेलर की नज़र आ जाती हैं, जो कि अच्छा रेवेन्यू बना रही होती हैं। तो हम लोगों ने टॉप 10 सेलर्स को सिलेक्ट करना है, उनके एसेंस यहाँ से लेने, और हमने सेरिब्रो में जाकर उन्हें पुट करना है। ये देखें आप, मैं सेरिब्रो में आ चुकी हूँ, और यहाँ पर आकर आपने पहले सबसे पहले आपने मार्केट चूज़ करनी है, और मैंने यहाँ पर अपने 10 एसेंस जो है वो ऑलरेडी पुट किए हुए हैं। आपने क्या करना है कि एक एक एसन अपना वहाँ सेलर का उठाना है, बेस्ट सेलर्स का, और ला के यहाँ पे आपने पुट करते जाना है। अच्छा, मैं 3-4 डाल के दिखाती हूँ जिन लोगों को नहीं पता कि एसन कैसे उठा के यहाँ पे पुट करना है सेरिब्रो में। तो मैं 3-4 उठाती हूँ और यहाँ पे उन्हें पुट करके आपको दिखा रही हूँ। चलिए, आप देखिए, मैंने पूरे 10 ही आपको डाल के दिखा दिए कि आप लोगों को समझ आ जाए कि एसन कैसे उठा के यहाँ सेरिब्रो में लाना है। अब हम यहाँ पर कीवर्ड को सर्च करते हैं।
और उसके बाद हम अपना फ़िल्टर जो है वो अप्लाई करेंगे। अब आप ये देखेंगे कि ये जो 10 एसेंस हैं ये जिन जिन कीवर्ड्स पे रैंक हैं वो यहाँ पे उनको शो करेगा। अब ये वैकेंट से इनके कीवर्ड उठा रहा है ASIN के, तो अभी आप इनका रिज़ल्ट देखें। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसने कीवर्ड्स उठा लिए हैं और ये देखें कि ये कितना हाई जो है वो इसने इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें दिखाया है। लेकिन हम लोगों ने चूँकि इसको अपने टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में, डिस्क्रिप्शन में, इनमें ऐड तो करना है, बट ये बहुत बड़ा नंबर है और हमें इतना बड़ा नंबर नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए अपना फ़िल्टर जो है वो यहाँ पे पुट करते हैं। 13,000 बहुत बड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो हम इसके लिए फ़िल्टर जो है वो अप्लाई करते हैं। अब इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी रिपीटेशन हुई होगी। अब यहाँ पे हम सर्च वॉल्यूम में मिनिमम 100 लिखेंगे। पोजीशन रैंक 1 to 15 नंबर। पोजीशन रैंक को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब ये एडवांस फ़िल्टर में आते हैं तो ये हम जो हैं वो मिनिमम में हम 3 करते हैं। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। अब ये देखें कि हमें कितने वर्ड्स मिल गए, 39 कीवर्ड्स हमें मिल गए हैं। क्योंकि पहले जो इतना ज़्यादा रिज़ल्ट आ गया था उसमें काफ़ी रिपीटेशन भी थी, काफ़ी इर्रेलेवेंट वर्ड्स भी आ रहे होते हैं। तो फिर हम लोग ये फ़िल्टर इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हमें जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो हमें मिल सकें। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप फ़िल्टर अपनी मर्ज़ी का भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पोजीशन रैंक को जो है उसको मैं 30 कर रही हूँ अभी। हम लोगों ने जो रिज़ल्ट ये हमें दिखा रहा है ना, उसको देखने के बाद अपना फ़िल्टर जो है उसमें कम या ज़्यादा नंबर्स इसलिए करने हैं ताकि हमें कीवर्ड्स जो हैं वो हमारी मर्ज़ी के मिल सकें। अब आप ये देखिए, मैंने 30 पोजीशन रैंक किया तो अब मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो 71 आ गया। अच्छा, अब जो मैं फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ये टाइटल के लिए कर रही हूँ। जैसे टाइटल के लिए हमें मेन कीवर्ड्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं, तो उसके लिए ये जो सर्च वॉल्यूम है वो मैं 1000 का लगा रही हूँ। पोजीशन रैंक को मैंने 10 कर दिया और अब आप देखें कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट शो होता है। अब आप ये देखें कि हम लोगों ने जब अपना फ़िल्टर चेंज किया तो चूँकि हमें टाइटल के लिए 4-5 मेन कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, तो अब आप ये देखें कि हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। इसको भी आप अपने टाइटल में यूज़ कर सकते हैं। ये जो आया है रिज़ल्ट ये आपके मेन कीवर्ड्स का आ चुका है अभी। अब आप इन कीवर्ड्स को यहीं से लेकर अपनी जो है वो टाइटल में यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि हमने सिर्फ टाइटल तो नहीं लिखना, हमने तो पूरी लिस्टिंग जो है वो रेडी करनी है। तो हम क्या करेंगे कि हम दोबारा से अपना जो है वो फ़िल्टर अप्लाई करेंगे ताकि हमें पूरी लिस्टिंग के लिए वर्ड्स मिल सकें। अब हमने यहाँ पे अपना सर्च वॉल्यूम भी कम किया और ये पोजीशन रैंक को भी कम किया और इसको हम अप्लाई करते हैं क्योंकि अब हमें थोड़े ज़्यादा वर्ड्स चाहिए। टाइटल के लिए हमें कम चाहिए थे तो हमने 1000 का सर्च वॉल्यूम लगाया। अब हमें वर्ड थोड़े ज़्यादा चाहिए तो हमने इस तरह से अपना फ़िल्टर चेंज किया। फ़िल्टर को चेंज करने का मकसद यही होता है कि आपको जो आपके रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो मिल सकें और आप उनके साथ अपनी जो है क्योंकि हमने यहाँ पे 10 लेसन पुट किए ही टॉप 10 सेलर्स के थे, तो उनकी ही लिस्टिंग के जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगे। आपने फ़िल्टर को अपनी मर्ज़ी से चेंज करते रहना है। अब आप देखें कि हमारे पास 148 कीवर्ड्स जो हैं वो शो हो चुके हैं। ये हमारे पास बहुत अच्छे नंबर आ चुके हैं और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक्सेल शीट में जाएंगे और अपना ये डाटा वहाँ पे हम लोग जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सेल में हम आ गए और अपनी शीट को ओपन कर लिया। अब आप देखें कि जो 10 एसेंस आपने पुट किए थे ये सारे वही कीवर्ड्स हैं जो आपने फ़िल्टर छोटा किया, कभी बड़ा किया, बढ़ाया, कम किया। वो फ़िल्टर और वो जो एसेंस थे उन्होंने आपकी टॉप 10 सेलर की लिस्टिंग के सारे जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर जो हैं वो एक्सपोर्ट कर दिए हैं। आपने देखना है अभी कि अब हमने क्लिपबोर्ड पे जाना है, तो हम यहाँ पे दोबारा से आते हैं और अपना फ़िल्टर दोबारा से अप्लाई करते हैं और यहाँ से हम अपने कीवर्ड्स को क्लिपबोर्ड में इंटर करते हैं।
अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि पहले मैंने 1000 किया, फिर 500 किया। सर्च वॉल्यूम आपका जितना ज़्यादा है आपके वर्ड्स कम हो रहे हैं, और आपने जितना कम करना है वर्ड ज़्यादा हो रहे हैं। आपने इस फार्मूले को अपने माइंड में रखना है। अब ये जो वर्ड्स हमारे पास 6 आए हैं, इनको यहाँ से कॉपी करेंगे और क्लिपबोर्ड की तरफ चले जाएंगे। अब आप देखेंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आपके सामने है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जाके अब ये देखिए कि मैं स्क्रिबल के टूल में जा रही हूँ। ये भी हीलियम 10 का ही टूल है। अब ये है वो स्क्रिबल का टूल जहाँ पर हम अपनी पूरी लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे आकर आपने सबसे पहले अपनी मार्केट जो है वो चूज़ करनी है। अब यहाँ पर आपके जितने फ्रेजेस हैं वो आप इसको एंटर करेंगे। अब इनको अप्लाई करते हैं। अब ये आपको यहाँ पर फ्रेजेस आपके दिखा रहे हैं कि जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो सारे जो हैं वो रेड में हैं। अब आप ये देखें कि ये टाइटल है। इस टाइटल में हमने यहाँ से जो वर्ड्स हैं वो लेने हैं और यहाँ पे लिखते जाना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो रेड कलर में हैं और इसी तरह से बाकी वर्ड्स उसके बाद आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से वर्ड्स लेकर यहाँ टाइटल में आपने अच्छे फ्रेज़ बना के, ऐसे नहीं उठा के वहाँ पे आपने इंक्लूड कर देने। टाइटल में सबसे पहले आपने ब्रांड नेम लिखना है और फिर उसके बाद आपने अच्छे फ्रेजेस बनाने हैं। इस टूल का ये फ़ायदा है कि आप जो वर्ड्स लिखते जाएंगे वहाँ पे देखें वो कटते जा रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि टाइटल में 250 से 200 की जो करैक्टर लिमिट्स है वो होती है। तो ये देखें 60 बाइट्स हो चुकी हैं। तो इसी तरह से हमने और वर्ड्स इसमें इंक्लूड करते जाना है। अब यहाँ से हम लोग अपनी आते हैं एक्सेल शीट की तरफ, जहाँ पर हमने अपना कीवर्ड जो रिसर्च किया था वो हमने जिस पे पुट किया था हमारे 10 एसेंस। अब हम इस शीट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, हमें सारे कॉलम्स तो नहीं चाहिए ना। हम ये सारे कॉलम्स जो हैं जो हमें नहीं चाहिए वो उन्हें डिलीट करेंगे और हम वो ही कॉलम रखेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। आप देखिए ये हमें नहीं चाहिए, मैं इनको डिलीट कर रही हूँ। हमें जो कॉलम्स चाहिए जैसे फ्रेज़ का है, सर्च वॉल्यूम का है, पोजीशन रैंक का है, ये देखिए ये कॉलम्स हैं। और अब एक नया कॉलम हम खुद बनाएंगे जिसे हम रेलिवेंसी का नाम देंगे। रेलिवेंसी का कॉलम बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कुछ सिंगुलर्स हैं, कुछ प्लूरल वर्ड्स होते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि किस कीवर्ड पे कितने सेलर्स जो हैं वो रैंक कर रहे हैं, और इस तरह हमारे पास 30 जो सेलर्स होते हैं उनके मेन कीवर्ड्स का रिज़ल्ट शो हो जाता है। रेलिवेंसी का ये फ़ायदा हमें। रेलिवेंसी का कॉलम बनाने के बाद हम अपने फार्मूले को रेलिवेंसी में और बाकी सारे कॉलम्स में ऐड करेंगे। इसे पेस्ट किया सारे कॉलम्स में, और साइज़ छोटा करेंगे ताकि ये आराम से सारे कॉलम्स में जो है वो ऐड हो सके।
ये ऐड हो गया। और अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉर्ट करेंगे, रेलेवेंसी के कॉलम को हम सॉर्ट करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको रैंकिंग से सॉर्ट करते हैं फ़िल्टर लगाकर। ये देखें आप। अब ये देखें, हमें रेलेवेंस से मिल गई और ये हमें क्या बता रही है कि ये जो हमारा कीवर्ड डोर वेज है, इस पे जो है वो 9 सेलर्स जो हैं वो रैंक्ड हैं, और ये जो डोर वेज है इस पे भी 9 सेलर्स ही हैं। फ़िल्टर लगाकर सॉर्ट करने से हमें ये पता चलता है कि टॉप 30 पोजीशन पे कितने सेलर्स जो हैं वो रैंक हैं इसी कीवर्ड पे। तो अब ये हमें बता रहा है कि किस कीवर्ड पे कितने सेलर्स रैंक हैं। तो अप टू 3 की जो रेलेवेंसी होती है वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होती है, और उससे नीचे जो रेलेवेंसी है उसे हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, वो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम 3 सेलर उस कीवर्ड पे रैंक होने चाहिए, बाकियों को हम डिलीट करते हैं। अब हमने क्या किया कि उनको वहाँ से उड़ाकर अब हम इसको सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट करते हैं। सर्च वॉल्यूम को इसलिए हमने सॉर्ट किया कि सर्च वॉल्यूम जितना हाई होगा उतना ही कीवर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब आप देखें कि अब हमारे पास ये सारे जो नंबर्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, ये हायर नंबर्स हैं, और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी लिस्टिंग में इंक्लूड करने के लिए। अब हम इनके साथ अपनी जो लिस्टिंग है उसे क्रिएट करेंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि हमने जब सर्च वॉल्यूम को भी सॉर्ट किया तो हमारे पास कितने अच्छे रिज़ल्ट आए। ये अब देखें, डोर स्टॉप्स जो है ये भी एक कीवर्ड है, इस पे भी 7 सेलर्स जो हैं वो रैंक्ड हैं, और जो डोर स्टॉप्स हैं इस पे आप देखें कि 9 सेलर्स भी रैंक्ड है, यानी कि टॉप 10 में से जो 9 हैं वो यहाँ पे इस कीवर्ड पे जो हैं वो रैंक कर रहे हैं। रेलेवेंसी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें मेन कीवर्ड जो हैं वो मिल जाते हैं। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि रेलेवेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही कीवर्ड्स हमने अपनी पीपीसी में भी यूज़ करने हैं। कीवर्ड्स तो बहुत सारे हैं ना हमारे पास, लेकिन हमने इनमें से वो कीवर्ड्स जो हैं वो निकाले हैं रेलेवेंसी के साथ जिन पे हमारे टॉप 10 सेलर जो हैं वो रैंक हैं। जैसा कि आप इस पेज पे देख रहे हैं कि जो हमारा ये सेलर है 1 नंबर पे, ये 91,000 पे जो है वो रैंक कर रहा है। कोई 23,000 का कर रहा है, कोई 18,000 का कर रहा है, कोई 9,000 का कर रहा है, कोई 5,000 का कर रहा है, जैसा कि आपको इस पेज पे नज़र आ रहा है। यहाँ नीचे देखें कि 3,500 का यहाँ पे भी बिज़नेस हो रहा है। यही टॉप 10 सेलर्स की जो इनका रेवेन्यू है, और ये देखें कि यहाँ पर हमने इनका सर्च वॉल्यूम, मेन कीवर्ड्स, सब कुछ हमें रेलेवेंसी में मिल चुका है। अब यहाँ से हमने आगे चल के देखना है कि हमने जो ये वर्ड्स निकाले हैं, कीवर्ड्स, इनको हम कहाँ पे जो है वो ऐड करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट शुरू होता है वो हमारा कंटेंट राइटिंग का स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपकी कीवर्ड रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं हीलियम 10 की जो टूल है फ्रैंकनस्टाइन की तरफ। स्क्रिबल एक ऐसा टूल है कि जिसके अंदर हमारी जितनी भी लिस्टिंग है उसके कीवर्ड्स को हम पॉलिश करते हैं। कोई रिपीटिशन हो तो उसको ख़त्म करते हैं, और स्क्रिबल ऐसा टूल होता है जहाँ पे हम अपनी लिस्टिंग को लिखते हैं। अब हम यहाँ पे फ्रैंकस्टन में आ चुके हैं, और यहाँ नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फ़िल्टर्स हैं। ये आपने यहाँ पे देखना है किसको आपने चूज़ करना है, किसको नहीं आपने चूज़ करना। इसके अलावा भी काफ़ी सारे फ़िल्टर्स हैं, जैसे हम ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर कोई ब्रांड है उसका नाम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। रिमूव ऑल वर्ड्स, इसको हम करेंगे। कोई कीवर्ड जो आप इसमें यूज़ नहीं करना चाह रहे उसको आप यहाँ लिखेंगे, आप रिमूव करेंगे, ये ऑप्शन भी है यहाँ पे। अब ये फ़िल्टर लगाने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके सारे वर्ड्स यहाँ पे रेडी हो गए, और यहाँ से आपने इनको लेकर स्क्रिबल में ऐड कर देना है। स्क्रिबल के अंदर जाकर भी आप इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। स्क्रिबल में आकर मार्केट प्लेस चूज़ करें, और सारी फ्रेजेस आपके यहाँ पर आ गए हैं। अब इनको अप्लाई करें। अब आप यहाँ पे देखें
कि ये ऊपर आपको इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो दिखा रहे हैं और नीचे आपको इम्पोर्टेंट जो फ्रेजेस हैं उनके बारे में बता रहे हैं। हमारा काम इधर ज़्यादा फ्रेजेस के साथ होता है और जैसा कि ये आपको बता रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो रेड हैं, फिर ऑरेंज हैं, ग्रीन हैं, नीचे आते जाएंगे तो फिर ये देखें जैसे ब्लू हैं, फिर ब्लैक हो रहे हैं। आप ये देखें कि कंटेंट लेने के लिए, लिखने के लिए हम इंस्पिरेशन कैसे लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिस्टिंग में कीवर्ड रिसर्च है, उसकी हम लोगों ने उसका पार्ट कंप्लीट कर लिया रेलेवेंसी शीट निकाल के। अब यहाँ से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है ये कंपेटिटर एनालिसिस का स्टार्ट हो रहा है और ये आप देखेंगे कि इसी से हमने अपनी लिस्टिंग को जो है वो लिखना है। जैसा कि हमने यहाँ पे एसेंस ले लिए थे, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि वही टॉप 10 सेलर्स हैं। हम जंगल स्काउट में आ चुके हैं। हमने सॉर्ट रेवेन्यू जो है उसका हमने डाटा लिया दोबारा से, वही वाला ये जो हमने पहले किया था। अब यहाँ से हमने ये जो एसन है इसको उठाया, अमेज़ॉन पे हम लेकर आए और यहाँ देखिए मैंने इसको जो है वो पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होना है कि हमने अपनी साथ ही एक वर्ड की फ़ाइल जो है उसे ओपन कर लेना है। टॉप 10 रेवेन्यू गेटर्स के जो टाइटल्स हैं हम उनको कवर कर रहे हैं अभी। देखिए आपने, हमने अमेज़ॉन पे टॉप 10 रेवेन्यू का जो टाइटल था उसे कॉपी किया और यहाँ वर्ड की फ़ाइल मिलाकर उसे पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ दोबारा आते हैं, अब दूसरे का उसी तरह से एसन लेते हैं, अमेज़ॉन में पुट करते हैं, अब इसको कॉपी करते हैं और वर्ड की फ़ाइल में पेस्ट करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसी तरह से हमने जंगल स्काउट में जाना है, एसन लेना है, उसको अमेज़ॉन पे हमने ओपन किया उस प्रोडक्ट को और उसकी हमने जो टाइटल था उसको हमने पे कॉपी किया और लाकर वर्ड की फ़ाइल में हमने उसे पेस्ट कर दिया। टॉप 10 सेलर्स के इसी तरह हमने पहले टाइटल्स को करना है एंड देन हमने फिर क्या करना है कि इसी तरह से हमने जो है वो इसकी जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको भी हमने इसी तरह से जो टॉप 10 के होंगे, ये नहीं कि कोई एक दो हम लेंगे, उन्हीं को हमने उठाकर इस तरह वर्ड की फ़ाइल में पेस्ट करते जाना है। अब आपने जो ये टाइटल लिखा है ना यहाँ पे, आपने टॉप 10 के लिख लिए, अब इनको अच्छी तरह से रीड करें आप। अब हम क्या करते हैं कि हमने अपने वापस जो है वो स्क्रिबल टूल में आते हैं और ये जो हमने कीवर्ड लिखे हैं सारे, ये क्या टाइटल हमने लिए, ये पेस्ट किए वर्ड में, यहाँ से हम बना बना के वहाँ पे टाइटल में ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हमने टाइटल्स का भी डाटा लिया तो टाइटल हम वहाँ ऐड करेंगे। अब आपका कंटेंट राइटिंग का काम भी स्टार्ट हो रहा है, लिस्टिंग आपकी पूरी इसमें रेडी हो रही है। आपको मैंने बताया कि जो पीछे आपने रेलेवेंसी निकाली है वो आपका कीवर्ड रिसर्च का पार्ट था, वो वहाँ हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ हमारा कंपेटिटर एनालिसिस भी चल रहा है और हमारी जो है वो लिस्टिंग जो कंटेंट राइटिंग जिसे कहते हैं वो स्टार्ट हो रहा है। तो आपने अब वहाँ से वर्ड्स उठाने, वर्ड से यहाँ इंक्लूड करने हैं, बट आपने जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको टाइटल लिखने का पूरा मेथड बताया था उसको अपने माइंड में रखना है, उसको एक दफ़ा देख लेना है कि जो मैंने वहाँ बताया था कि आपकी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, आपके फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होने चाहिए, उनको अपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पर 160 वर्ड जो हैं वो हो चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह से आप रीड कर सकते हैं कि आपने क्या कैपिटल का ख़्याल किया, न्यूमेरिक का ख़्याल किया, आपने वर्ड्स का ख़्याल किया कि ये ना हो, और जो इसकी रिक्वायरमेंट थी टाइटल लिखने की क्या वो पूरी है, उसको अच्छी तरह से देख लें। 160 बाइट्स पे हो तो आपका एक अच्छा टाइटल जो है वो रेडी हो जाता है। अब ये देखें कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं, इसको भी इसी तरह से जैसे टाइटल को आपने कॉपी किया, पेस्ट किया, वर्ड में डाला और फिर वहाँ से आपने स्क्रिबल के टूल में उसे ऐड किया
और तरीके से टॉप 10 के इसी तरह से बुलेट पॉइंट्स आपने उठानी है, डिस्क्रिप्शन आपने उठानी है, बैकएंड सर्च टर्म भी आपने देखनी है। लेकिन आपके पास ये तरीका होना चाहिए कि आपने पूरा पूरा उठाकर वहाँ पे पेस्ट नहीं कर देना। तो आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बताया कि लिस्टिंग मैपिंग हो जाती है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम सेलर को आते हैं। तो आपने ये काम करते हुए भी अक्ल का इस्तेमाल करना है। और 10 के जो टॉप 10 सेलर्स हैं उनमें से आपने किसी किसी का एक एक वर्ड, एक एक फ्रेज़ उठाना है और उनका एक सेंटेंस बना के अपने इस बुलेट पॉइंट्स में ऐड करना है। बुलेट पॉइंट्स की भी जैसे मैंने आपको बताया पीछे लास्ट वीडियो में, उसकी भी कैरेक्टर लिमिट है। उसके भी आपको ये ख़्याल रखना है कि फ़र्स्ट बुलेट पॉइंट में मटेरियल है, सेकंड में वो क्या है, थर्ड में क्या है, लास्ट पे क्या डिस्क्रिप्शन है, लास्ट पे आपका जो है वो डिस्क्रिमल है। आपने बुलेट पॉइंट्स के लिए भी पहले उसको देख लेना है, उसकी लिमिट्स को, उसके कैरेक्टर्स को। आप यहाँ पे इमोजी ऐड करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इमेजेस की। जब आपने इमेजेस की वो करवानी है, फ़ोटोग्राफी करवानी है, तो उसमें भी आपने टॉप 10 सेलर्स की पूरी एक फ़ाइल बना लेनी है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये पहला इमेज है, ये प्लेन बैकग्राउंड पे है। दूसरे इमेज में उन्होंने साइजेस बताए हैं। अब एक इमेज इन्फोग्राफिक का है। अब इस पिक्चर में प्रोडक्ट के फीचर बता रहे हैं। इस तरह से आपने इन सारे इमेजेस को देखना है। लाइफस्टाइल इमेज भी इसके अंदर आ रही हैं। इन सारों को आपने जो है अच्छी तरह से देखना है और इनकी एक फ़ाइल बना लेनी है। आपने ठीक उसी तरह से टाइटल इमेज की एक फ़ाइल पूरी बनानी है। जैसे कि पहले टॉप 10 सेलर्स के जो पहला इमेज है, उन 10 के इमेज लेके आपने पहले उनको एक में पूरे को कॉपी पेस्ट करना है। पहले जैसे सिंपल वो दिखा रहे हैं अपना प्रोडक्ट, उसकी आपने 10 की आपने बना लेनी है। दूसरे में उसका जो साइज़, उसकी डायमेंशन बता रहे हैं, वो टॉप 10 के आपने 10 इकट्ठे करके आपने उनकी एक पूरी वो बना के इसमें वर्ड फाइल में ऐड करनी है। फिर उसके बाद इन्फोग्राफिक आ जाते हैं। इन्फोग्राफिक के भी आपने टॉप 10 के इकट्ठे करने और उनको वर्ड फाइल में आपने पेस्ट करते जाना। सेम आपने टाइटल जैसे मैंने बताया करके उसी तरह से ये काम करना है। फिर उसके बाद आपका लाइफस्टाइल इमेज आ जाता है। लाइफस्टाइल इमेज भी आपने इसी तरह से टॉप 10 के लेके यहाँ पे ऐड करने हैं, उनका एक पीडीएफ फाइल बनाना है। फिर आपने फ़ोटोग्राफ़र को ये कहना है कि मुझे भी इसी तरह के जो इमेजेस हैं वो बनाकर उसमें देने हैं। जब आपने उसको ये फ़ाइल बना कर देनी है ना, फिर उसके लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल बंदा होगा, उसे पता होगा कि उसने फ़र्स्ट इमेज में से कौन सा इमेज चूज़ करके उसमें इंक्लूड करना है, इन्फोग्राफिक में से कौन सा लेगा और वो जो लाइफस्टाइल है उसमें से वो कौन सा लेगा। सेम इसी तरह जैसे आपने टाइटल को चूज़ किया है। आपको ये याद रखना है कि आपके इमेजेस और आपका कंपेटिटर एनालिसिस, आपकी लिस्टिंग, यही आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छा रेवेन्यू दिलवाती हैं। अब ये जो रेलेवेंसी आपने निकाली थी, इसका आपने क्या करना है कि अगर तो आप कंटेंट ख़ुद लिख रहे हैं तो इसको आपने ख़ुद ही देख लेना है कि आपने क्या क्या वर्ड यूज़ करने हैं। बट अगर आप कंटेंट राइटर को हायर कर रहे हैं तो फिर ये रेलेवेंसी की भी शीट जो है एक्सेल की और ये जो आपने इमेजेस की भी बनाई है, ये आपने उसको देनी है, कंटेंट राइटर को देनी है। वो फिर आपको ये काम कर देगा। ख़ुद कर लें तो भी बहुत इजी है, जो मैंने तरीका बताया। वर्ड में कॉपी पेस्ट करते जाएं, टाइटल को, बुलेट पॉइंट्स को, डिस्क्रिप्शन को, इमेजेस को। और इमेज तो खैर फ़ोटोग्राफ़र ही करेगा, बट बाकी जो सारा काम है वो आप कंटेंट राइटिंग का ख़ुद भी कर सकते हैं। अब रही बात अगली बात कि हमने इस लिस्टिंग को सेलर सेंटर में, सेलर ऐप में जाकर अपने में कैसे उसको हमने ऐड करना है ताकि वो अमेज़ॉन के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाए। तो अब मैं वो भी आपको बताती हूँ।